ठीक है, सोचा अर्तुल गाजी बन जाए। सर को होस्ट। तारीख सर पहले आज लेंगे आप क्लास? हाँ यार, मैं ही लूंगा पहली क्लास। सेकंड क्लास में ना इंग्लिश की क्लास होगी आज। ठीक है। हिंदी सर आपने हिंदी कहा था। सर हिंदी नहीं लग रहा कि होगी अब की बार। नहीं, हिंदी की करवाऊंगा मैं क्लास। सब अपना शमशाद सर से ना स्टूडेंट्स को कहा था नोट्स बनाने के लिए, वो किसी भी स्टूडेंट ने अब तक सेंड नहीं किए। नहीं सर यार, ने अभी बताया कब कौन से टॉपिक का? किसी ने नहीं किया, मैंने बताया भी नहीं, मेरी भी गलती है सर थोड़ी। उस दिन तो डिस्कशन पैनल में सर ने कह दिया था हम ये करेंगे अब तक आया नहीं कुछ भी। नहीं सर, मैंने बोला था ना कि सर बताएंगे कौन सा टॉपिक। पहले उनके वो कंप्लीट होंगे तब ना वो सेंड करेंगे। हाँ, पहले उनको एटलीस्ट पता तो हो जाए। कोई नहीं, मैं हिंदी के लिए तो बहुत शानदार पैकेज देखा आपने। हिंदी का जो मैंने अपलोड किया है, इस तरह का पूरी कंप्लीट हिंदी का नोट्स है मेरे पास। तो मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट पहले उससे काम चलाओ। वैसे हिंदी के टीचर मैं ढूंढ रहा हूँ। शमशाद सर के साथ एक इमरजेंसी आ गई है कि वो ना यूपीएससी या बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनके फैमिली वालों की तरफ से प्रेशर आ गया है कि वो ना बीपीएससी की तैयारी करे, है ना। प्री क्वालिफाई कर चुके हैं वो, अब वो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब वो मना कर रहे हैं मेरे को कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा सर। तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो रहा था। इनफैक्ट उन्होंने सजेस्ट भी किया एक दो टीचरों को, लेकिन उनके पास अभी टाइम नहीं है। तो इसीलिए आज उनसे क्लास लगवानी थी, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाए। आपकी नजर में कोई अच्छा हिंदी का टीचर हो तो आप बताइए। अलीगढ़ वाले कितने मार्क्स आए किसके? सर के? सर यार, अरे वो बीपीएससी में सिलेक्टेड बंदे हैं। तुम लोग हल्के में ले रहे थे शमशाद सर को, बहुत भयानक टीचर है वो। ठीक है सर, सबको म्यूट कर दें आप। हाँ, सबको म्यूट कर दो। तो चलो, लेकिन सर ने पता तुम लोग के लिए बहुत अच्छा काम किया है। सर ने पूरा अपनी मेहनत, पूरे हिंदी का नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब मेरे को भेज दिया। ठीक है, सब मेरे को भेज दिया। उसी से तो मैं सेटिंग करके आप लोग को टेस्ट पेपर बनाया था और वो किया था। तो सर ने सब भेज दिया, लेकिन क्लास हिंदी की लगवाऊंगा, टेंशन ना ले आप। ठीक है, पक्का 2 क्लास तो कम से कम लगवाऊंगा हिंदी की, जितना जल्दी से जल्द हो जाए, क्योंकि बाकी सिलेबस सही है। हिंदी का थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है। हिंदी का कोई ना कोई एक शानदार बंदा मिल जाए। रौनक से बात करते हैं। जारा, हाँ, कोई आप लोगों की कोई ऐसा ना, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना है। ऑनलाइन अगर मेरे अंदाज में कोई हिंदी का हो आपके जान पहचान में, ऑनलाइन ही तो पढ़ाना, जरूरी नहीं कि अलीगढ़ में पढ़ाए, अलीगढ़ का ही बंदा हो, अलीगढ़ की बंदी हो। ठीक है, कोई हो कॉम्पिटिटिव टीचर। एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, नहीं कि हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए यार। कम से कम कॉम्पिटिटिव का नॉलेज हो, 9th एंट्रेंस के पेपर वगैरह देखे हुए हो। है मेरे पास 2-3 कॉन्टेक्ट है, लेकिन वो कॉन्टेक्ट फोन नहीं उठा रहे हैं, या वो कहीं बिजी है, या तो अपने घर में है, क्लास नहीं ले पाएंगे, है ना। धीरज रखें, रेहान होने को है, पता नहीं क्या बोल रहा है। चैट टू नवाब सर कर लें। आज हमें मेंसुरेशन सबसे भयानक सॉलिड फिगर्स का पढ़ने जाना है दोस्तों। तो सॉलिड फिगर में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, ये मैंने देख लिया आपके उसमें। ठीक है, और चैट को ऑफ कर दे क्या? हाँ, यासिर कह रहा है मैं पढ़ा दूंगा हिंदी। भाई तू अपनी पहले हिंदी सही कर ले, उसके बाद पढ़ा देना। ठीक है, चलो, चैट इज ऑफ, चैट इज ऑफ। साहिल के बाद चैट ऑफ हो गया। चलो, एक बात आपको सिखानी है, एक बात जो आपको बतानी है। नाउ वी आर मूविंग इन फॉरवर्ड टू द मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। क्लास 9th एंड में हम लोग इसी अंदाज में पढ़ते हैं, मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। आज खाली देखते हैं फॉर्मूला, और आज की डीपीटी हो जाएगा खाली फॉर्मूले पे बेस्ड, है ना, फॉर्मूला वाला डीपीटी। ठीक है, देखते हैं कि फॉर्मूले कितने याद रखते हो तुम लोग। चैट ऑन किया है मैंने, सही बात है। खाली फॉर्मूले पे आज डीपीटी हो जावे तो कैसा लगे, मजेदार एकदम सर। क्योंकि पूरा खेल डीपीटी में जो मेंसुरेशन है वो फॉर्मूले का है, तो खाली फॉर्मूले का डीपीटी हो जाए। आज देखते कितने फॉर्मूले आप लोग याद रख सकते हो। लो, ये नो बिलाल नो कह रहा है। ठीक है, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। बिलाल कह रहा है नो नो, यानी इसका पक्का है कि इसको फॉर्मूला याद नहीं होता जल्दी। ठीक है, एक बार मेरे से याद करने की कोशिश करो ना, मेरे अंदाज में। ठीक है, मेरे अंदाज में ले लो एक बार, तो देखते हैं आज डीपीटी का फॉर्मूला देखते हैं कितने लोग हैं जो आज खाली डीपीटी, क्योंकि आज सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि 1 घंटे में हम सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, 1 घंटे में हम लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं चाह रहा हूं कि आज आपको सारे फॉर्मूले मैं मेंसुरेशन के सिखा दूं। ठीक है,
अब चलो आज सुनाते हैं, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। चलो अब ऐसा करते हैं, सिक्योरिटी से चैट को ऑफ करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला की कोई ट्रिक व्रिक याद करने की आ रहे हैं साली, कभी देखते हैं ना कैसे है। चलो मजेदार पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला, हाँ सोफी बोलो दोस्त, सोफी बोलो। सर टेल मी योर अंदाज फॉर्मूला याद करने का। अभी शुरुआत तो कर रहे थे ना यार, तू भी ना कसम से। अब नहीं सर, कितने बहुत नंबर देर से मैं- फॉर्मूला हो गया था उधर? मेरा हैंड राइज बहुत देर से था सर, वो अनम्यूट नहीं करा था मॉनिटर में। आज इतना हाथ तो दर्द नहीं कर गया हैंड रेस करते करते? ही बता दे पहले मेरे यस को। सर, हाथ दुख गया बहुत ज्यादा। अच्छा हाथ दर्द कर गया तो ठीक है, हैंड्स डाउन कर देता हूँ तेरा फिर, ठीक है। चलो तुम लोग का चैट बंद नहीं हुआ है, तुम लोग का ना बाकी स्माइलीज बंद नहीं हुई है। चैट मतलब चैट का ही स्माइलीज भी होते हैं वहां पे, है ना। ऐसे तो बहुत चटियाते हो तुम लोग व्हाट्सएप पे, है ओ ई हुआ है। हैंड रेस करने के लिए नहीं बोला था, हैंड रेस नहीं करना है, हाँ हाथ दर्द हो जाएगा वरना। हैंड रेस नहीं करना, फॉर्मूला सीखो आप लोग। चलो आपको अगर याद होगा, मैंने आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में पॉइंट्स लिखे थे कि हमें इन पॉइंट्स पे पढ़ना है। पूरा नहीं फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन काम के जितने आपके काम के जिसपे सवाल दिख रहा है, लगे हाथ बूस्टर खोल ही लेता हूँ सामने, मालूम चला भावनाओं में बह के 9th 10th वाले सारे फॉर्मूले लिख डाले तो आपको ऐसे ही टेंशन बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा फॉर्मूला का ही याद करना है सर, ठीक है। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले जिसपे सवाल आया है, अच्छा यार बूस्टर में तो मैं दे देता हूँ एंड में, फिगर को देख के मेरे को फॉर्मूला याद आ जाएगा, हाँ कौन वाला पढ़ाना नहीं पढ़ाना, बस सही है, ठीक है, दिख गया। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फिगर है दैट इज सिमेट्रिकल फिगर। आपको अक्सर टीचर जो पढ़ाता है, आपको अक्सर जो टीचर पढ़ाता है सिमेट्रिकल फिगर, टीचर जो आपको पढ़ाता है वो शुरुआत करता है क्यूबॉइड से, ना 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 ना, ठीक है। हम पढ़ेंगे सबसे पहला फिगर दैट इज सिमेट्रिकल फिगर। ई कैसा फिगर होता है सर? सिमेट्रिकल फिगर ऐसा फिगर जो ना जो बेस में चल रहा है, जो बेस में चल रहा है वही एच हाइट तक ऊपर चलते रहे। ई का बवाल है सर, नया बवाल। ये भाई साहब इससे मिल गए, ये बहन जी इससे मिल गए, ये भाई साहब इससे मिल गए, इससे मिल गए, ये इससे मिल गए, इससे मिल गए। तो जो नीचे है, जो नीचे शेप है वो सेम चीज ऊपर तक जा रहा है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। ऑलरेडी मैं पहले भी आपको बता चुका जब मैं 3D का पार्ट पढ़ा रहा था, वॉल्यूम का पार्ट पढ़ा रहा था। तो अभी तक हम लोग 2D में थे, अब हम सॉलिड में है दैट इज 3D, 3 डायमेंशन में बात करेंगे, एक्स वाई जेड में हम बात करेंगे। तो फिगर में अब आपके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ नहीं होगा, मतलब सिर्फ पेरीमीटर और एरिया नहीं होगा, अब वी विल बी आल्सो डीलिंग विद द वॉल्यूम, हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो सर अब आप देखो, इस नीचे चचा को हम लोग कहते हैं बेस, और ई वाले बहन जी इसको कहते हैं हम लोग हाइट। साथ साथ उतारते जाना आपको फॉर्मूला ना, क्योंकि उतारने के लिए टाइम कम मिलेगा, 1 घंटे में मेरे को सारे फॉर्मूले आपको याद करवाने हैं। तो अब जो काम की बातें हैं, तो सबसे पहला पार्ट है, अब नंबरिंग में यहाँ से 1 शुरू करता हूँ ना, ताकि बार देख के डर ना जाओ तुम लोग। वॉल्यूम जो होता है, कोई भी सिमेट्रिकल फिगर हो, सिमेट्रिकल फिगर को फिर से समझना, अगर ये मेरा हाथ है, इसी हाथ को मैं एकदम सेम शेप को ऊपर एच हाइट तक ले जाऊं, दैट विल बी सिमेट्रिकल फिगर। ये क्यूबॉइड नीचे जो बेस में है वही सेम एच हाइट तक ऊपर चला गया, दैट इज अ सिमेट्रिकल फिगर, ठीक है। पेन सिमेट्रिकल फिगर, तो उसको हम सिमेट्रिकल फिगर कहेंगे। जितने भी सिमेट्रिकल फिगर होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा एरिया ऑफ द बेस, जो चचा बेस है उसका एरिया ले लेना, और एच हाइट जो दे रखा है उस हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अरे सर क्या बात बता दी आपने, क्या बात बता दी आपने। हम करते हैं एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम याद। एक क्यूबॉइड चचा है, एक क्यूबॉइड चचा जो होते हैं वो बिल्कुल सर क्या होते हैं, अगर हम सही से देखें तो एक क्यूबॉइड भाई साहब नीचे एक बेस है, और ये बेस ऐसा वैसा फिगर नहीं है सर, एक रेक्टेंगल होता है नीचे, नीचे एक बेस में रेक्टेंगल होता है, और इसके अपने 3 डायमेंशन होते हैं, एक को लेंथ बोलते हैं, एक को ब्रेथ बोलते हैं, और एक को हाइट बोलते हैं। अब इसका अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, बताओ वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का? तो आपने बोला एरिया ऑफ बेस, लिखने की क्या जरूरत है, बगल में तो लिखा हुआ सर बेस का एरिया, यानी इनडायरेक्टली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेस में एक रेक्टेंगल है और मल्टीप्लाइड बाय एच हाइट तक। अब रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ है उसका अपना, तो इसका वॉल्यूम हो गया सर L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज अ सिमेट्रिकल फिगर। टीचर शायद आपको रटवाता होगा, रट ले बच्चा, वॉल्यूम इज LBH, ना रटने की जरूरत नहीं। अभी वॉल्यूम में नहीं, आगे कितने चीजों में भी काम आएगा मेरा सिमेट्रिकल फिगर, जरा इधर गौर से ध्यान देना।
वॉल्यूम के बाद अगला नंबर आता है दोस्तों CSA, इसको शॉर्ट में हम कभी कभी LSA भी बोल देते हैं। ये क्या होता है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सामने एक फिगर है, उस फिगर को मैंने ऐसा कहा कि इसको मैं 360 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो जितना एरिया मेरे को इसका दिखेगा उसको हम कर्व सरफेस एरिया, या इसी को हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो कहते थे कर्व सरफेस एरिया का, कोई भी सिमेट्रिकल फिगर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो पेरीमीटर ऑफ द बेस, जो बेस है उसका पेरीमीटर और मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर देना, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। और इस सर मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व तो वर्ड नहीं यूज होगा, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ पे हम लैटरल सरफेस वर्ड यूज करेंगे बिकॉज द सरफेसेस आर नॉट कर्व्ड। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? तो कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया जो होगा वो, अभी सर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है, आपने जो बेस में वही एच हाइट तक ऊपर ले गए हैं आप, तो ये जो हो जाएगा द पेरीमीटर ऑफ द बेस, यानी एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने याद करा है 2D में, तो 2 टाइम्स L प्लस B और मल्टीप्लाइड बाई H। याद करो, रट रहे होते हो या टीचर आपको सिखाता है। अच्छा बेटा देखो, ये एरिया ऑफ 4 वॉल के बराबर है, इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोल सकते हैं बेटा। हाँ हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं आप। अगर आप इस 4 दीवारों को एरिया निकाल दोगे तो यही तो हमारा लैटरल सरफेस एरिया है। तो देखो यहाँ पे ये है, ये कितना हो जाएगा LH, पीछे वाला क्या हो जाएगा LH, और इधर वाला BH, इधर वाला भी BH। 4 बार ऐड करो आ जाएगा आंसर। तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है रिम साहब, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। ये तो बड़े आराम से, अगर ये बात हमें पता है कि ये पेरीमीटर ऑफ, अच्छा सबका प्रूफ है, मैं आपको लेवल में प्रूफ नहीं दे रहा हूं, बस आप याद रखो कि हाँ भाई सिमेट्रिकल फिगर का आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो पेरीमीटर जो बेस में है उसको H हाइट तक ऊपर ले जाओ, आंसर याद हो गया। अच्छा सर तो बता दो हमको TSA का होगा, ये तो क्लियर बात है। TSA तो हमेशा जो भी CSA आ रहा है या जो LSA है ना, जो LSA है आपका, उन दोनों को जोड़ दो या उनको जोड़ दो रिमेनिंग एरिया से। तो ये रिमेनिंग एरिया क्या होता है सर? ये बेसिकली रिमेनिंग एरिया जो है वो एरिया ऑफ द टॉप एंड द एरिया ऑफ द बॉटम है। तो ये सेम फिगर नीचे भी है और सेम फिगर ऊपर भी है, ठीक है। तो रिमेनिंग एरिया से बढ़िया है एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, और ये दोनों सेम ही होगा अगर सिमेट्रिकल है, तो क्यों ना हम 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस बोल दें। तो इसीलिए TSA का दूसरा फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया या अगर लैटरल सरफेस एरिया है उसमें 2 टाइम्स एरिया ऑफ द बेस अगर बोल दो तो कहानी जिंदाबाद, मजा ही मजा है सर। मौज कर दी सर आपने, मौज का कर दी। अगर मैं इसका TSA बोलूं बच्चों तो आप क्या बोलते हो? जो LSA है सर उसको तो रहने दो, फॉर्मूला आपने बचपन में क्या याद किया है वो नहीं कह रहा हूं मैं। अब जो मेरे अंदाज में याद करो कि CSA या LSA हमने लिख दिया, अब उसमें जो बेस का एरिया है, बेस का एरिया क्या है सर? एक रेक्टेंगल है, नीचे रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी को ना सर डबल कर दो, और गौर से देखो LH और BH, तो ये 2 टाइम्स LH भी है, 2 टाइम्स BH भी है और 2 टाइम्स LB भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को बाहर निकालते हैं, दुल्हन की तरह सारा सजा देते हैं, LB BH HL, ये हमारा TSA बन जाता है। कुछ लोग टीचर आपको ऐसे याद कराते हैं, बेटा ऐसे देख 4 गो तो इस साइड हुआ, या ऐसे देख L इंटू बी नीचे L इंटू बी ऊपर, तो LB और LB ऊपर नीचे मिलके 2 LB। ये देख इधर बेटा B इंटू H, B इंटू H, एक BH इधर एक BH इधर, तो 2 BH, तो 2 और BH। अच्छा HL इधर देख ले, लंबा वाला साइड L, हमने बताया लंबा वाला साइड को लेंथ लेते हैं L, और ये गया ऊपर H, तो LH ये भी एरिया, सामने भी LH एरिया, 2 LH मिला के हुआ 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। काहे भाई, काहे इतना टेंशन? ऐसे बड़ा आराम से कर सकते हैं हम लोग। चलो अच्छा है सर, अच्छा है सर। तो TSA इज दिस, तो लगे हाथ। अगर हम इसका सेकंड फिगर सिमेट्रिकल फिगर के बाद अगर हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं, दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन, सॉरी दिस इज अ पॉलीहेड्रॉन। ये पॉलीहेड्रॉन है, यहाँ यूलर फॉर्मूला वगैरह चलेगा, ऑलरेडी हम यूलर फॉर्मूला वहां पहले देख चुके हैं, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी याद कर लिए। फालतू आइंस्टीन इज इक्वल्स टू 2, एक और था पता नहीं याद नहीं है, लेकिन ये वाला जल्दी याद हो गया मेरे को, ठीक है। तो F प्लस E माइनस, मैंने क्या बोला, मेरे को याद नहीं होता था, ये मैं तुरंत कैलकुलेट करता था, लेकिन निमोनिक्स ने मेरे को याद करा दिया ये।
है ना, अच्छा लगा हम लोग को, एटलीस्ट आप लोग को अपना अपना निमोनिक्स याद किया होगा। तो एक क्यूबॉइड इज आल्सो सिमेट्रिकल फिगर, ये सिमेट्रिकल फिगर था, तो सारे सिमेट्रिकल फिगर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे टपका के इसके फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 6 ये हम लोगों ने निकाल लिया। एक फॉर्मूला इसका सातवां है, इसको बताने से पहले मैं चाहूंगा आपका एक चैट सेक्शन उतार दूं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताए। अब साथ साथ उम्मीद कर रहे हैं कि आप उतार रहे होंगे, साथ साथ उम्मीद कर रहे हैं उतार रहा हूं। जिसको दिक्कत है वो बताए, बाकी लोग उतारे। सर 2 वाला रिपीट, 2 वाला तो सिंपल है, 2 कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। कौन सिमेट्रिकल सरफेस नहीं है साहिब, मैं आऊंगा अभी कौन तक आऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। टीएसए तो सिंपल है नो, टीएसए तो क्या होता है दोस्त, टीएसए होगा रिमेनिंग एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर रिमेनिंग, ऊपर भी बच जाएगा नीचे भी बच जाएगा। जैसे ये हमारा सिलेंडर है, तो ये कर्व्ड हो गया ये पूरा, अब ये क्या पूरा एरिया हुआ, अगर हम इसको पेंटिंग करेंगे, ब्लू कलर जो है क्या इसी सरफेस में पेंट हुआ या ऊपर और नीचे भी हुआ है, सर ऊपर और नीचे भी हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया में हम नीचे ये वाला कर्व भी काउंट करते हैं और टॉप और बॉटम भी काउंट करते हैं। सेकंड वाले फॉर्मूले का अरे वॉल्यूम नहीं समझ आया, तो बच्चा लोग आप लोग जानते हैं यार, ये LBH के बराबर होता है, इसमें क्या बताने की जरूरत है। पीयूष ये यार, ये पेरीमीटर ऑफ द बेस यानी एक रेक्टेंगल है, ये आप टेढ़ा सा देखो मत, आप अपने रूम को देखो जहां बैठे हो, रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ठीक है। शार्प पेंसिल बिल्कुल नहीं होगा, ये तो रोशन तो 2 फिगर का है, कौन एक पेंसिल जो 2 फिगर का कॉम्बिनेशन है ना, पेंसिल 2 फिगर का कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन। आपसे चेंज हो गया टाइम, लेकिन अभी आप भेज दीजिए। हाँ साहिल, जिसका बेस और टॉप दोनों सेम, और वही जो बेस है वही सेम एज हाइट तक ऊपर जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल फिगर। सेकंड और थर्ड में मैंने क्या कहां पे लिखा है कुछ, सेकंड और थर्ड में तो एकदम क्लियर है, मैंने क्या क्या कहां पे लिखा है कुछ। सेकंड और थर्ड में अच्छा यहाँ पे LSA लिखा है, मैंने स्लैश लगाया है यहाँ पे ना, घबराना मत, ये स्लैश है बेसिकली, ठीक है। मरियम क्यूबॉइड में क्या बताना यार, बचपन से आप लोग सीखे वो ये सब चीजों को, बस मैंने अपने अंदाज में आपको याद कराने की कोशिश की है कि सर क्यूबॉइड भी एक सिमेट्रिकल फिगर होता है, तो वॉल्यूम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इनटू हाइट, तो जो आपने पढ़ा है वही चीज को मैं यहाँ रिपीट करता हूं, तो एक ही चीज को फिर दोबारा पूछना हो जाता है। सैफ 2D फिगर को सिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे, 2D फिगर को सिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे। चलो एक मजेदार, चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूं मैं, अगर आप लोगों ने ये समझ लिया ना तो आज मजा आएगा। आज चॉकलेट सवाल सुन लो, आज का चॉकलेट सवाल क्लास के बीच में, यासिर का तो हैंड उठे बेचारा का हाथ दर्द कर जाता है, इतना हैंड रेस करता है, कसम से उस दिन लगता है शादी वाले दिन ना बोलते अरे कबूल है हम पहले बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे, ये टेंशन में ना चला जाए इंसान। ये यासिर ना, मेरे को खुद टेंशन होता है, लेकिन कभी कभी ना ये डॉट अच्छा पूछ देता है ना, ये डॉट कभी कभी अच्छा पूछ लेता है, इसीलिए इसको दिल करता है यार चलो। अश्विनी भाई 2 ट्रिक भी बताया हमारे पिछले वाले बैच में, तो यासिर को हल्के में ना ले भाई, पूरा का पूरा ये 50 किलो का इंसान है। हाँ यासिर कुछ बोलना है दोस्त, बता दो यार, यासिर हैंड रेस कर लो यार, तेरे बिना। सर ये पैरामीटर पूरा समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, कहाँ पे बे, सेकंड लाइन में, सेकंड फॉर्मूला में, कहाँ पे, सेकंड वाले में, पैरामीटर। तू ना कसम से ना बीवी भाग जाएगी किसी और के साथ तेरी, ये बताओ भावनाओं को समझ में नहीं आ रही है। अच्छा ये बताओ, जब हम राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मारे के वाईफाई चाटा कसम से, ले आमीन भी बोल रहा वलीउल्लाह तेरा बीवी भागेगी, तो इतना खुश हो रहा है ये वलीउल्लाह तेरे बीवी के चक्कर में, ठीक है। तो मैं शादी नहीं करूंगा। हर बंदा ना शादी ना करने से पहले यही बोलता हम शादी ना करेंगे, ठीक है, और शादी कर लेने के बाद भी यही बोलता अब शादी ना करना चाहिए था, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखो जरा इधर। वल्ला वल्ला बचाए, चलो इधर ध्यान दो, हट इधर ध्यान दो तुम लोग। एक अच्छा हुआ है ना अभी ना, वो जूम अपडेट हुआ है, तो जूम अपडेट में ना चैट सब बड़े बड़े दिखते हैं, है ना, एक्सप्रेशंस अच्छे दिखते हैं ना, पहले ऐसा नहीं था। एक अगर ये चीज समझ गए आप लोग ना, तो कसम से मानूंगा यार आप लोग ना एकदम मजेदार हो तुम लोग।
अगर मैं आपसे बोलूं कि इस क्यूबॉइड में मेरे को सबसे बड़ा रॉड फिट करना है, द रॉड, इस क्यूबॉइड में मेरे को सबसे बड़ा रॉड डालना है, तो वो रॉड कहां पे हम रख सकते हैं, सबसे लार्जेस्ट रॉड? हाँ सर, बोल दो सर। आंसर बताना है इसका? हाँ बता। सर डायगनली। कौन सा डायगोनल, फेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल? सर ऐसे जो रेक्टेंगल का टेढ़ा वाला डायगनल होता है वो वाला। तेरे को नहीं पता है, इसको हम लोग बॉडी डायगोनल कहते हैं। कहते हैं इस कोना से इस कोना में जो आप एक लेंथ डालोगे, रॉड रखोगे, ये सबसे बड़ा रॉड होगा। ये थोड़ा 3D में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, है ना, तो 3D में समझने की कोशिश करना जरा आप लोग। द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी एडजस्टेड इन अ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला है ना, द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी एडजस्टेड इन अ क्यूबॉइड, द लॉन्गेस्ट रॉड, जो लॉन्गेस्ट रॉड उसका लेंथ कितना होगा? हाँ लक्ष्य, बहुत दिन बाद दिखा दोस्तों, बोलो दोस्त लक्ष्य। सर इस डायगोनल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता होगा? अरे मैं कसम से लक्ष्य, तुम लोग भी ना यार, अब इन्हें मैं बताऊंगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, ये बताओ, ये फिगर उगर मैं इतना समझा रहा था, ऑब्वियस से मैं समझाऊंगा ना यार। बाराती पहले लेके पहुंचोगे तुम लोग, सच में। इधर ध्यान दे, अगर ये लेंथ चचा है, ये ब्रेथ चचा है, ये भौजी हमारी एच है, भौजी भाभी को बोलते हैं बिहार में, तो ये LBH है अगर, तो गौर से सुनना अच्छे से। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, ये बताओ, ये जो फेस डायगोनल है, ये जो बेस में है, ये बेस में भी तो एक डायगोनल होगा ना, इस वाले फेस का। हाँ सर, इस वाले फेस का डायगोनल होगा। देखने में आपको रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन रेक्टेंगल है, ऊपर से देखो, और ऊपर से जब देखोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री भी दिखेगा आप लोग को। हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है, 90 डिग्री है। तो ये लेंथ और ब्रेथ हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम चला सकते हैं? बोला बिल्कुल चला सकते हैं सर। तो ये क्या हो जाएगा, √L² और B²। बोला हाँ सर, बिल्कुल √L² और B² होगा। अब जरा गौर से देखो, कलर चेंज करते हैं अच्छे से। बोला सर ये वाला लेंथ हो गया √L² और B², ये वाला लेंथ है H, ये जो डंडा है सर, ये बेस पे सीधा खड़ा हुआ है, इस तरह से सीधा खड़ा हुआ है। तो अगर बेस पे कोई चीज इस तरह से सीधा खड़ा हुआ है, तो परफेक्टली हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा एंगल जो बनेगा किसी भी पॉइंट से, वो 90 डिग्री बनेगा सर। यानी हाँ सर, एकदम ये 3D फिगर की तरह है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। बोला हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे सर, 90 डिग्री बनेगा। तो बस अगर ये H है, ये √LBH है, तो ये जो सबसे लॉन्गेस्ट रॉड है, लेट इट बी AB बोल देते हैं, तो ये AB चचा कितने के बराबर? तो AB हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम चला रहे हैं, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ये वाला लेंथ यानी √L² प्लस B² का होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस, है ना, पाइथागोरस थ्योरम है दोस्तों, इसका स्क्वायर यानी प्लस का H²। यानी द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? फॉर्मूला बहुत आसान है कि ये L² B² और H² के बराबर होता है। So the longest rod that can be adjusted in a cuboid is equal to the length of the length का स्क्वायर प्लस breadth का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये होता है सबसे लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ। ये थोड़ा 3D में है चीजें, है ना, समझने की कोशिश करना। एक बार 90 इधर, फिर उसके बाद 90 इधर, पाइथागोरस थ्योरम 2 बार। हाँ रौनक बोलो, आप उतार सकते हैं फॉर्मूला दोस्तों। सर अगर हम इन तीनों के स्क्वायर को काट के सर क्यूब रूट से काट दें सर, जैसे मतलब L² जो है उसको हम क्यूब रूट से काट दें सर, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। L² को क्यूब रूट से कैसे काट सकते हो? ये रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं। सॉरी सर, स्क्वायर रूट से काट सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल होके L बाहर आ जाएगा। तो सर इसको L + B + H क्यों नहीं कहते सर? जो फॉर्मूला तेरी बेसिक कमजोर है, ये बता दे मेरे को खाली बस। 2² + 3² का अंडर रूट अगर लेंगे तो ये रूट इससे काट दो, ये रूट इससे काट दो, यानी 2 + 3, ये आंसर 5 हो जाएगा। अगर ये बात सही है, अगर तुम खुद सोचना, कभी बेसिक में कमजोरी हो ना रौनक, या कोई भी बच्चे हो, आप लोग भी ध्यान देना, अगर बेसिक कमजोर हो तो जो आप कर रहे हो ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते। तो यहाँ से आंसर आया 5, और एक बार बेसिक से करके देखना, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 9, 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 का स्क्वायर रूट, क्या ये सच में 5 के बराबर आता है? नो सर। तो यानी आप गलत कर रहे हो। ओके सर, थैंक यू। अच्छा डॉट पूछा है आपके लेवल में, क्योंकि आप लोग अभी मेरे से सर्ट्स नहीं पढ़े हो। सर्ट्स का लेक्चर अगर आपने देखा होगा मेरा महादंगल वाला, यानी बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में, तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कि हम ये नहीं कर सकते।
और सच में आप लोगों को 9th में पढ़ाऊंगा ना मैं सर्ट्स यार, क्या टेंशन ले रहे हो, 9th क्लास का पार्ट है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे सर्ट्स के चीजों को, ठीक है। तो ये सब काम नहीं करो, अच्छा इस तरह का अगर कोई चीज दिमाग में आए तो पूछ लिया करो। हो गया डन, ठीक है डन, चैट ऑन कर दिया मैंने, डन। ये याद रखना, ये फॉर्मूला ये 9th 10th के रिलेटेड बता दिया, फॉर्मूला एक सिंपल बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इसलिए मैंने इसको नहीं बढ़ाया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, डन। जल्दी सुभान, जल्दी करो दोस्त। हाँ सर्च वाला है साहिल, नवाब सर का कोई भी बेसिक का लेक्चर देखना है, बस आप गूगल पे डालो, जैसे नवाब सर का आपको देखना है सर्ट्स और इंडाइसेस का लेक्चर, बस डालो आप कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस बाय नवाब सर, सबसे पहला लेक्चर आ जाएगा गूगल पे, यूट्यूब तो दूर की बात, गूगल पे मिल जाएगा तेरे को। और जो लास्ट वाला पूछ रहा है, एक बार प्लीज जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, तो रिकॉर्डिंग में भी और अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं एक 3D फिगर बनाने की कोशिश किया हूं। अगर मेरे ऑफलाइन में होते आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको 3D में इस रूम के हिसाब से आपको विजुअलाइज करा सकता था, लेकिन मेरे पास 3D वाला मामला नहीं दिख रहा है, तो रूम में मैं विजुअलाइज नहीं करा पाऊंगा कि कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। थोड़ा सा कोशिश करता हूं आप लोगों को विजुअलाइजेशन कराने का, थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, नाकाम कोशिश। तो अभी एक चॉकलेट सवाल जाने वाला ना, चॉकलेट सवाल जाने वाला, ये आप ना समझ लो रूम के अंदर हो, ये आप रूम के अंदर हो, है ना दोस्तों, रूम के अंदर हो आप लोग। अब मेरे को चाहिए, ठीक है ठीक है, यहाँ पे मेरे को चाहिए इस कोने से इस कोने से इस कोने तक का लेंथ निकालना है, इस कोने तक का लेंथ निकालना है ना, कोना स्लाइंट वाला। तो मेरे को चाहिए ये लेंथ। अब ये लेंथ के लिए मेरे को चाहिए बेस में जो फिगर है इसका ये लेंथ चाहिए, क्योंकि ये कोना से इस कोना के ऊपर वाला जाएंगे आप। तो ये लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम चला दो। आप रूम को देखो ना, अपने रूम को, तो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। मनीष 3D फिगर वाला स्मार्ट बोर्ड करके कुछ आता नहीं है, ठीक है कोई नहीं, चलो अच्छा है। आज का चॉकलेट सवाल, पहली बार क्लास के बीच में चॉकलेट सवाल हो रहा है, ठीक है। देखना कौन पहले जवाब देता है, ठीक है। चैट सेक्शन ऑन है आपका। 8 ब्रिक्स हैं, 8 ब्रिक्स हैं, आइडेंटिकल हैं, सब एक ही जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, सब एक ही जैसे हैं। नहीं पढ़ा यहाँ सिर्फ यूट्यूब पे मेंसुरेशन नहीं, सब एक ही जैसे हैं। आपको ना एक रस्सी दी गई है, नॉर्मल रस्सी दे दिया गया है, उसमें कोई मेजरमेंट नहीं लिखा हुआ है, कोई मेजरमेंट नहीं लिखा। सवाल सुन लो बहुत अच्छे से। 8 आइडेंटिकल ब्रिक्स है, सब एक जैसे हैं, है ना। ब्रिक्स क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, पता ही है आपको। अब आपको ईंट को ना तोड़ना है ना काटना है, ठीक है। बिना तोड़े हुए किसी भी एक भी ब्रिक को कुछ टूटना नहीं चाहिए। आप उसका ये जो आप बोले हो ना दोस्तों, ये लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, इसको हम बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं दोस्तों। तो इस क्यूबॉइड का आप ना ये जो एक ब्रिक्स होगा उसका बॉडी डायगोनल बताओ, अंदर से इस कोने से इस कोने का लेंथ, सर ये रस्सी लीजिए इतना है, इतने के बराबर है, ये खाली मेरे को रस्सी की मदद से बता दो, ये रहा सर इतना लेंथ, आप मेजर कर दो। कौन कर सकता है? डायगोनल नहीं, बॉडी डायगोनल। मेरे को चाहिए बॉडी डायगोनल। ले तुक्का मारा डायरेक्ट, यहाँ से 9 इंच, और बॉडी डायगोनल चाहिए। रेहान ये फॉर्मूला चलाने के लिए पहले LBH पता होना चाहिए, LBH पता ही नहीं है। हाँ कृष्णा, ये फॉर्मूला चलाने के लिए आपको LBH पता होना चाहिए। बेस का डायगोनल सरफराज कैसे पता करेंगे? सैफ 10 और 6 क्या तुक्का मार रहा है कैसे ही? किसी को इसका आंसर पता हो तो अपने में एक IQ वाला सवाल है। हाँ 4:1 जकरिया खान, हम समझ रहे हैं आप 4:2:1 का रेशियो चला रहे हैं, मतलब यूक्लिड का पार्ट यूज कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5, जरूरत नहीं पड़ेगा। आदित्य गलत है, L/B, L और B कहाँ पता, लेंथ ही नहीं पता ना हमें इस ब्रिक्स का लेंथ कितना है। एक ब्रिक्स 8 आइडेंटिकल ब्रिक्स दे रखे हैं, और ईंट को तोड़ना जोड़ना मड़ोड़ना कुछ नहीं है, तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये ब्रिक्स का जो एक रस्सी दे रखी है आपको, रोप, आप बताना रस्सी में कि लीजिए सर इतना है लेंथ इसका बॉडी डायगोनल का। गुलाम मुस्तफा, लेट इट बी X। बहुत शानदार। कोई है? अगर किसी ने जवाब दिया तो अपने में वो यूनिक बंदा होगा। बहुत दिनों से चॉकलेट सवाल नहीं पूछा तो सोचा आज लाओ पूछ लेते हैं। इतू सा भी डायमेंशन नहीं पता है मेरे को।
ये ऐसा कैसे हो सकता है अबू जैद कि 0 आ रहा हो? रोप का क्यूब बिल्कुल नहीं। सोफी वॉज करेक्ट, लेकिन नहीं, पूरा नहीं। सोफी माइक ऑन करके मेरे को एक्सप्लेन करो जो तुमने लिखा है। ना बिल्कुल नहीं, रौनक गलत है। अंडर रूट एल और बी और एच कहां पता है आपको? तासीम बिल्कुल गलत है, ये कैसे कह सकते हो 3.5? बिल्कुल नहीं। हाँ बिलाल बोलो, बोलो बिलाल। सर पहले रस्सी से सबकी डायमेंशन मेजर कर लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। रस्सी में डायमेंशन कैसे मेजर होगा आपका? सर रस्सी को पहले नापेंगे, फिर सामने स्केल रख लेंगे, स्केल उसे मेजर कर लेंगे। स्केल है ही नहीं तेरे पास, खरीद के ले आएंगे। और कोई? हाँ हैंड रेस तो करो तब ना माइक ऑन होगा। हैंड रेस तो करो जिसको माइक ऑन कराना है, हैंड रेस करो फिर माइक ऑन होता है। हाँ सोफी का माइक ऑन, लो मैंने कर दिया। सर पहले आटे को लाइन से जो है लगा देंगे सर, उसके बाद जो मतलब पूरा आ जाएगा तो उसका मेजर करके पता कर लेंगे। हाँ पूरा आ जाएगा, पूरा आपको पता ही नहीं चल पाएगा। एल पता, बी पता, एच पता, लेकिन उसके लिए मेजरमेंट चाहिए ना। मेजरमेंट तो है ही नहीं ना आपके पास, रस्सी है नॉर्मल। हाँ यार बोलो। सर एक ब्रेक 9 इंच की होती है और उसका हाइट उसकी जो ब्रीथ होती है वो 4 इंच की होती है। सर लाइन बेस कर देंगे। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ये कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अब भाई तेरा वायरस आ गया, जल्दी बंद कर, वायरस आ गया, जल्दी बंद कर। ठीक है, ये हमेशा वायरस लेकर। हाँ मनीष ट्राई करना चाहेगा। मनीष बोलो दोस्त। सर हम 4 ईंटों को एक साइड रख लेंगे और 4 को एक साइड। सर तब सर पता पड़ जाएगा कि एक साइड से नापने पर पता पड़ जाएगा कि सर उसका मतलब जो बॉडी डायगोनल है कितना है। ये तो मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा था बस, ठीक है, हाथ बॉडी हिला रहा था मैं, ठीक। तुम कहाँ सही से चले गए, ठीक है। The answer is छोड़ो, तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो, ठीक है। ये एक ब्रिक है, मान लो ये ब्रिक है, ये ब्रिक एक ईंट है। इस ईंट के बगल में एक और ईंट रख दिया, सुन लो बहुत अच्छे से। इस ईंट के बगल में एक और ईंट रख दिया, यहां भी एक और ईंट रख दिया, ऐसे एक और ईंट रख दिया, सुने बहुत अच्छे से, है ना। इसके बगल फिर एक और बगल में यहाँ पे भी ईंट रख दिया। अब इसी के ऊपर या इनफैक्ट इतने में 4 में ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन 4 में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ कोना पता नहीं चल पाता है, ठीक है। इसी के नीचे भी मान लो एक और लेयर है, ऐसे एक और लेयर है मान लो ऐसे। अब आपको एक ब्रिक का चाहिए बॉडी डायगोनल, यानी इस कोने से इस कोने तक का हम तोड़ेंगे नहीं ईंटे को। तो हम क्या करते हैं, चारों ईंट एकदम सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है, तो एक ईंट यहां से हटा देते हैं। एक ईंट हमने यहां से हटा दिया तो एग्जैक्टली एक ईंट का जगह खाली हो गया, एक ईंट का जगह एकदम यहाँ पे खाली हो गया। अब लिया रस्सी, इस कोने पे रखा एक एंड रस्सी का और दूसरा यहां तक खींच लिया और देख लिया कि हाँ ये रहा आपका बॉडी डायगोनल, ये हो गया आपका आंसर। हाँ लक्ष्य बोल, क्या हुआ? सर इतनी देर से मैं यही मैसेज करे जा रहा हूँ सर, चेक करो। पर करते ना, हम नहीं जानते, हम तो चैट सेक्शन में बोल रहे हैं हैंड रेस कर, चैट में कभी नजर नहीं जाता। अच्छा सर चल, पर मैं चैट में सर यही बोल रहा था कि द आंसर इज हैंड रेस, सब लोग तो हैंड रेस कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। लेकिन सर मैंने वो नहीं देखा, मैंने ये देखा कि चैट आए जा रहे हैं, मेरे को लगा सर कि चैट में हो रहा है। मैंने बार बार डाला कि दिस इज ओके, द आंसर इज द 4th मिसिंग ब्रिक। सर मैं देखो सर कितनी बार डाल रखा है सर। नहीं मैंने अब नहीं देखा तो नहीं मानूंगा। चल एक बार आप चैट में तो चेक कर लो सर, कई बार लिख दिया सर मैंने। देखो जिसको नहीं था कि यहाँ पे समझा रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया इसको जरा यहाँ पे समझ लो। इस तरह से एक ब्रिक मैंने यहाँ से चार के ऊपर 4 ब्रिक मैंने रख दिए और इस तरह से एक ब्रिक मैंने हटा दिया। जब एक ब्रिक मैंने हटाया, ठीक है, लक्ष्य इज द विनर फॉर दिस क्वेश्चन। लक्ष्य ने बताया, अगर वो ईमानदार, बिल्कुल ईमानदार इंसान है वो, तो गारंटी लेता हूं मैं। यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, इस लेंथ को मेजर करना। जब एक ब्रिक हमने निकाल दिया है तो परफेक्टली एक ब्रिक का जगह खाली हुआ है ना दोस्तों। हाँ सर बिल्कुल, तो बिल्कुल जब खाली हुआ तब ये लेंथ खाली है, मेरे को अंदर से पता करना था कितना लेंथ है, तोड़ नहीं सकते थे,
कोई नहीं, हम खाली जगह को मेजर कर लिया, तो ये लेंथ हमने मेजर कर लिया, इस कोने से इस कोना हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस बहुत टाइम नहीं है सर सैफ का हैंड रेज है। हैंड्स ऑन कर लो ना, एक बार हैंड्स ऑन कर लो। सैफ को क्या पता नहीं क्या दिक्कत होगी। चलो सैफ बता दे यार, तू बोल दे यार, भावनाओं को। सर इसका आंसर ये होगा कि उसका एक मेजर कर देंगे, एक ब्रिक। एक ब्रिक का जो मेजरमेंट मैंने पूछा था, बताओ एक ब्रिक का मेजरमेंट कितना होगा बॉडी डायगोनल का? सर हम लोग तो 6 से 10 बोल रहे थे। तो गलत बोल पे तो बार बार बोल रहा हूँ, 6 और 10 गलत है। कैसे 6? सर ये आंसर वर्ड में था, आपको ये बताना था ना। ये तो मैं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ कि रस्सी की मदद से बताना है। बताओ ये रहा सर, ये रस्सी का लेंथ, ये इतना है आपका बॉडी डायगोनल। कितने बार बोला मैंने बार? ठीक है सर। हाँ सुनो सवाल तुम लोग, भाई जल्दीबाजी में चक्कर में रहो। आई सरेंडर, फट से सरेंडर कर देते हैं लोग। किडनी नहीं हमारे पास इतना, ऐसा ऐसा पता ना किडनी बेच दिया आईफोन के चक्कर में, किसके चक्कर में समझ ही नहीं आ रहा है। सुन लो आप, अगला जो फॉर्मूला है दिस भी है फॉर्मूला नंबर 7 है ना। फॉर्मूला नंबर 8, 9, 10 वगैरह जल्दी जल्दी सीख लो आप। 8 में आएगा हमारे पास फिगर आएगा क्यूब। अब हमें क्यूब के बारे में पता करना है। थर्ड सिमेट्रिकल फिगर इज क्यूब। अब ये जो क्यूब है, ये क्यूब है सर, बहुत गौर सुनना। ये क्यूब जो है उसमें क्या है बेसिकली, ये लेंथ भी ए, ये लेंथ भी ए और ये लेंथ भी ए हो जाएगा। ठीक है, मैं चैट ऑफ करूं, हो गया चैट ऑफ। ठीक है, ये ए, ये इनडायरेक्टली क्या होता है क्यूब के केस में, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब ए के बराबर हो जाता है। इस ए को कभी कभी हम लोग एज भी बोल देते हैं। और सच में देखो सर, ये किनारा तो है एज, टोटल 12 एजेस होते हैं, उसमें से कोई एक एज दे दे आपको तो ये एज या एज लेंथ भी बोल देते, तो कोई फर्क नहीं है। अब ये सिमेट्रिकल फिगर से जाओ। सिमेट्रिकल फिगर कहता है अगर इसका वॉल्यूम चाहिए सर तो नीचे एक स्क्वायर दिख रहा है। हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, अंधा लोगों को भी दिखेगा सर, ये बिल्कुल स्क्वायर है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ द बेस, यानी बेस का स्क्वायर, यानी स्क्वायर बेस का एरिया, यानी एरिया में तो नीचे बेस में स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। और कितने हाइट तक गया, ए हाइट तक। इसीलिए शायद आज तक रटते आए होंगे कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब। कुछ लोग आपको ऐसे भी काम चला देते हैं, ए बेटा तू गंगा जो, गंगा से कैसे लो, पक्के पक्के नेर को दो, कच्चे कच्चे तुम खाओ, है ना। ए ए ए, ठीक है, ये 3 ए। अब बेटा एल बी ए, बी बी ए, एच बी ए का क्यूब आ गया आंसर, ए क्यूब। ऐसे याद करते हो। अच्छा फॉर्मूला नंबर 9 क्या होगा इसका, टी ए से सर। तो हम टी से फिर से पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस यानी 4 टाइम्स ए मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द सिमेट्रिकल फिगर, द हाइट इज ए। आपने बचपन में ऐसे याद किया, 4 स्क्वायर होगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर। मत करना यार, सिमेट्रिकल फिगर है, आसान से काम चलाना, कहीं दुनिया को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। दिस इज नॉट टीएसए, भावनाओं में बह के लिख दिया है मैंने टीएसए, दिस इज एलएसए, है ना, ये एलएसए है। मॉनिटर ध्यान दिया करें, है ना, चीजें अगर भावनाओं में गलत हो रही हो तो। अगला वी हैव टीएसए, अगला वी हैव टीएसए। यहाँ पे एक काम की बात बतानी थी, इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं। ध्यान रखना, कभी कल को पूछ दे कि हमें पुछाड़ा करना है, बताओ कितना पैसा उसा लगेगा, तो ये आपको आता है ना। टीएसए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा सर इसका, टीएसए, है ना। तो टीएसए जो होगा सर वो कर्व लैटरल या कर्व सरफेस एरिया कितने के बराबर, 4a स्क्वायर। और रिमेनिंग एरिया क्या, ऊपर भी एक स्क्वायर नीचे भी एक स्क्वायर। बेटर हमने क्या बोला, 2 टाइम्स नीचे का स्क्वायर कर दिया करो, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर, ये भाई साहब हो गए 6a स्क्वायर। ऐसे याद किया आपने। अच्छा सर एक और, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड या बॉडी डायगोनल का लेंथ मैं बोलूं कि बॉडी डायगोनल कितना आएगा, फिर से आप प्रूफ करो, उससे बढ़िया सर यहीं पे काम चला लो ना। ए कहाँ गया भाई, दिखना चाहिए ना मेरे को भी, कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ साइड किया मैंने। ये यहाँ भी ए पटक दिया, यहाँ भी ए पटक दिया, यहाँ भी ए पटक दिया, तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर, 3a स्क्वायर का रूट। अब ये ए स्क्वायर तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो जैसे वहां पे स्क्वायर में एक स्क्वायर अगर होता है, उसका डायगोनल का लेंथ जो होता है, ये अगर ए है, ये ए है, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ a √2 निकल के आता है। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा, फिर से मैं लिख ही देता हूं ताकि याद रहे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर का अंडर रूट, तो दैट रूट a से निकल जाएगा, तो a टाइम्स √3। द बॉडी डायगोनल लेंथ इज दिस, द बॉडी डायगोनल लेंथ इज दिस। ठीक है, ये हो गया क्यूब, दैट इज आल्सो अ सिमेट्रिकल फिगर। तो क्यूब तो सब बच्चों को याद रहता है दोस्तों। अच्छा उम्मीद है ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर क्यूब का वॉल्यूम पूछे तो आंसर मीटर क्यूब में देना। कोई सा भी एरिया पूछे, चाहे वो लैटरल हो, कुछ भी हो, द लेंथ विल बी मीटर का स्क्वायर, मीटर के स्क्वायर में देना। और अगर लेंथ पूछे, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड,
आप उम्मीद है आंसर आपका मीटर में आएगा, मीटर में आएगा। हाँ सोभान बोलो दोस्त, उतार ले, आप उतार ले सोभान। सुभान बोलिए। हाँ अरकम बोलो दोस्त। सर अजान हो रही है, 1 मिनट। आप 1 मिनट इंतजार करिए जब तक कोई और लोग यहाँ पे अजान नहीं हो रही वहां पे। हाँ बोलो अरकम। सर इसके पहले वाला एक बार पेज खोल लीजिए। क्या काम है बताओ? इसके पहले वाला पेज खोल लीजिए। काम तो बताओ पहले, फिर खोलेंगे हम। सर ब्रिक्स वाला। हाँ ब्रिक्स में क्या जानना है बताओ? सर वो फिगर नहीं बना पा रहे थे, वही ना, वही एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आराम से बनाएंगे। तो यार ये बताओ, क्लास के बीच में हम लास्ट में एक बार करवा लेंगे जो आपको फिगर उगर लेना है, तो क्लास के बीच को मोमेंटम को मत तोड़ा करो यार। अभी लास्ट में दिखाऊंगा ना, ऐसे भी आपको पता है आप लोग लास्ट में एक बार साथ सारे वो लोगे, आप स्क्रीनशॉट लोगे। फॉर्मूला तो बहुत सारे लोग उतार ही नहीं रहे, स्क्रीनशॉट से काम चलाएंगे। तो जरा सीखो कुछ काम की चीजें पहले, है ना। लक्ष्य कुछ पूछना है दोस्त? सर अगर कभी भी क्वेश्चन में आए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्यूब या क्यूबॉइड, तो यानी कि वो टीएसए ही पूछ रहा होगा ना। हाँ एक और बहुत अच्छी बात पूछा तुमने सर लक्ष्य। अगर आपसे बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, एरिया, तो समझ लेना एरिया जब भी बोलता है तो वो टीएसए बोलता है, सीएसए नहीं बोलता है ना। टीएसए बोला जाता है जब भी आपसे एरिया बोला। फाइंड द टोटल एरिया, हाँ ऐसा बोलते फाइंड द टोटल एरिया, तो ये बेसिकली टोटल एरिया टीएसए ही है। या फाइंड द एरिया तो टीएसए बोल रहा है। अच्छा काम है, अच्छी चीज याद दिलाया, कहीं ना कहीं सवाल में आता ही अपने आप ये चीज। हाँ रोशन बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो टीएसए वाला मेरे को समझ नहीं आया, आपने समझाया था ना 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, नहीं समझ आया सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। ये 4a स्क्वायर समझ में आया तुम्हें? यस सर। क्या ये बात आपको समझ में आई कि अगर हम एक सीएसए लेते हैं या एलएसए निकाल रहे होते हैं तो ये वाला बात तो 4a स्क्वायर है, नहीं ये वाला बात तो ये 4a स्क्वायर है, ये तो टीएसए की बात हो रहा है, तो ये तो आ गया 4a स्क्वायर। बचा 2 टाइम्स एरिया ऑफ द बेस, तो बेस में क्या है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का हमें क्या लेना है, एरिया, तो a स्क्वायर हो गया। अब उसका ट्वाइस कर दिया तो 2 टाइम्स a स्क्वायर, तो 2 और 6 2 और 4 कितना हो गया, 6a स्क्वायर। हाँ सर बोलो। सर आप जो डिराइव करके डेरिवेशन बता रहे हैं वो भी याद करना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, तो याद करने का एक बार कहते हैं ना कि अगर हमें किसी चीज का बेस पता हो कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ तो उसको याद करना आसान हो जाता है। तभी तो मैं थोड़ा फास्ट, और भी चीजें हैं जिसमें मैंने कहा आज फॉर्मूले का खेल खेलते, तुम लोग मक्ती ने जो 15 मिनट है इतने सारे तो डॉट तुम लोग पूछ लेते हो। बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आप याद रख सकते हो। याद से तेरे को मौका नहीं दूंगा, बस इधर उधर वाले डॉट पूछता है, तुम आजकल खराब हो गया तुम। सिलेंडर की बात करते हैं दोस्तों, इसका सही नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। गौर से सुनना, आप अभी सिलेंडर बोल दे तो सेम ही है, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। शॉर्ट में आरसीसी, आरसीसी सीमेंट नहीं है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब ये नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों पड़ा, देख लो आप, नाम में दिखा देता हूँ क्यों पड़ा राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पे ना एक मैंने ऊपर भी एक सर्किल लगाया, नीचे भी एक सर्किल लगाया। अब इस सर्किल को मैं ना एक बीच से लाइन से एकदम परफेक्टली डिवाइड करूं तो ये बीच वाला लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ द सिलेंडर बोलते हैं। क्या है बेटर सर, बड़ा बना दिया ना, क्या दिक्कत है। ये ऐसे मैंने फिगर बना लिया एक सिलेंडर का, ठीक है। अब ये मैंने फिगर बना लिया सिलेंडर का, इसको एक्सिस बोले, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, जो एकदम बीचों बीच से पास करेगा एक्सिस, इसको एक्सिस ऑफ द सिलेंडर बोलेगा। और ये ना ये डायमीटर मैंने ले लिया एक बेस का, ये नीचे सर्किल होगा तो नाम पड़ा क्यों सर्कुलर, बिकॉज बेस में सर्कुलर है। और ये राइट क्यों पड़ा, क्योंकि एक्सिस और ये बेस के साथ जो एंगल बन रहा होता है ये 90 डिग्री बन रहा होता है, इसीलिए इसको नाम दिया था राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर सर 90 ना बने, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई हमारा सिलेंडर हो, यहाँ पे एक्सिस तो हमेशा बीचों बीच से पास करेगा, लेकिन बेस के साथ जो एंगल बनाएगा ये है ना, बेस के साथ ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए एटलीस्ट नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों पड़ा। तो अब इसमें बात आती है सबसे गौर से बात, क्या ये सिमेट्रिकल फिगर है? अंधा भी बोलेगा सर बिल्कुल सर, जो यहाँ पे नीचे सर्किल है वही सर्कल है ना, ऊपर तक चला गया h हाइट तक, तो ये तो नीचे सर्किल था सर जिसका रेडियस
आर हम लोग बोलते हैं, ये रेडियस आर का है, तो ये सॉलिड है, खचाखच भरा हुआ, जैसे ये, इसमें कुछ रख नहीं सकते हैं, स्टोर नहीं रख सकते हैं, तो ये सॉलिड है। तो ये बिल्कुल ये जो है वो ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, जो नीचे बेस में क्वाइन हो, क्वाइन के ऊपर क्वाइन रख देंगे तो जो फिगर बनेगा वो आपको सिलेंडर बनेगा, दैट इज राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड। हॉलो कौन सा होगा सर? हॉलो वाले भाई साहब ऐसे वाले होंगे। हॉलो मतलब समझ लो आप, जो आपको खाना वाना रखने के लिए आप टीन कैन वैन को जो यूज करते हैं, तो उसकी अपनी कोई थिकनेस है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई ना कोई अपनी उसकी थिकनेस होगी। अब वो थिकनेस को समझने के लिए चलो ऐसे ही ले लेते हैं। अब इसके अंदर आप सामान रख सकते हो, दैट इज हॉलो सिलेंडर। अब इसमें लेकिन एक रेडियस नहीं होगा सर, इसमें दो रेडियस होगा, एक तो अंदर वाला रेडियस होगा और एक बाहर वाला रेडियस होगा। तो इसको हम R2 से दिखा रहे हैं, बाहर वाले को, इनर वाले को R1 से दिखा रहे हैं। दिस इज आउटर रेडियस और दिस इज इनर रेडियस। तो ये आउटर रेडियस है और ये इनर रेडियस है, ठीक है। अब सॉलिड है, हॉलो है, वॉल्यूम, फॉर्मूला नंबर 11 के बाद फॉर्मूला नंबर 12, खुद बोलना वॉल्यूम क्या होगा सर। वॉल्यूम जो होगा दिस इज अ सिमेट्रिकल फिगर। साहिल बताने की जरूरत नहीं है, रुक लो इधर। दिस इज अ सिमेट्रिकल फिगर, जो बेस में है सर, जो बेस में है सर, वही h हाइट तक ऊपर जाएगा। तो एरिया ऑफ द बेस, सर्किल का एरिया, इसीलिए मैंने पहले आपको 2D पढ़ाया, एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर। और ये कितने हाइट तक गया सर? h हाइट तक, तो ये पाई आर स्क्वायर इसका वॉल्यूम होता है सर। अच्छा सर, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सर? तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर बेस में एक सर्किल है सर, और इस सर्किल का पेरीमीटर हमने पढ़ाया है सर, 2 पाई आर के बराबर होता है सर। और ये कितने हाइट तक गया सर? h हाइट तक, तो 2 पाई आर h। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h, जो कि मैंने सिमेट्रिकल फिगर के कॉन्सेप्ट से सिखा दिया आपको। एंड कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया, ये 2 पाई आर h के बराबर होता है। मैं चैट खोल रहा हूं बस ये देखने के लिए कितने बच्चे हैं, हैंड रेस करना, जिनको ये दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता था कि अरे यार पाई आर स्क्वायर h कौन सा वाला, 2 पाई आर h वाला कौन सा होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता था। कौन कौन है जिनको ऐसा कंफ्यूजन होता है? कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाना तो, कि सर मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता था। ये मैं भी हाथ उठाया हूँ, मैं भी उन्हीं लोगों में से था। 9वीं का 10वीं तक मेरे को बड़ा कंफ्यूजन कि मेरे टीचर ने मेरे को मेंसुरेशन इस तरह से नहीं पढ़ाया, वो डायरेक्ट सिलेंडर आओ बेटा रट लो, ठीक है। आ रहे साहिल, पेज को मोड़ दीजिए, तो बेसिक चीजें हैं वो हम आ रहे हैं बाद में, ठीक है। पेज को मोड़ दीजिए, सिलेंडर कैसे बना वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड वाला प्रूफ काहे जाएंगे? हाँ ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो सब लोग, ठीक है, एक साथ हैंड्स डाउन कर लो। हाँ ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ में क्यों जाएंगे? हमें तो सिंपल है ना यार, ये सिमेट्रिकल फिगर है, कर सकते हैं। अब आप सीखो नवाब सर का पहला ट्रिक, हो सकता है थोड़ा पीछे ट्रिक बताया होगा मैं, लेकिन उससे पहले जरा सा टीएसए देख लेते हैं, ठीक है। टीएसए होता है, अभी जस्ट आपने बोला सर सीएसए प्लस रिमेनिंग एरिया, तो सीएसए तो हमें तुरंत थोड़ा देर पहले दिख गया 2 पाई आर एच, और रिमेनिंग एरिया नीचे भी एक सर्किल ऊपर भी एक सर्किल, और दोनों सर्किल का एरिया बराबर होता है सर पाई आर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2, कुछ लोग इसको 2 पाई आर कॉमन लिख के h प्लस आर याद करते हैं, काहे याद करोगे ऐसे भाई? हम डायरेक्ट ऐसे याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हमें तरीका पता होना चाहिए। दाया बाया करने में तो हम लोग ऐसा ही माहिर है, वो हम दाया बाया कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोग को होता है, कंफ्यूजन को मैंने दूर कर दिया। ये मेरे साथ भी था, लेकिन सिमेट्रिकल फिगर के कॉन्सेप्ट से याद करते तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। सीखो नवाब सर का आज ट्रिक। नवाब सर का एक ट्रिक है जिसका नाम दिया है मैंने डायमेंशनल ट्रिक। ये मेरा चैप्टर ट्रिक है। फॉर्मूला को, कंफ्यूजन को दूर को करने के लिए हम लोग इस तरह से काम करते हैं। सुनना नवाब सर का ट्रिक, डायमेंशनल ट्रिक। तो फिर सही बात करो तो मेरे को ना, मैं बच्चों को बोलता हूं कि मेरे को ना मेरे जैसा टीचर नहीं मिला, मेरे को मेरे जैसा टीचर नहीं मिला, वरना पक्का तो मैं आज कहीं ना कहीं अच्छे जगह, अच्छा नहीं मतलब पक्का तो कहीं ना कहीं आईटी वाईटी में तो होता ही मैं, ठीक है। तो इसलिए अंदाज होना चाहिए चीजों का अपना बनाया हुआ। तो चैट को रोकते हैं ना, चैट को रोकते, वरना ना आप लोग ना इसी चक्कर में, तुम्हारे चैट के चक्कर में, चैट का रिप्लाई करने में, सर अरे क्या है, अरे कहा, अब बाप रे बाप बोलता नहीं हो क्या? ये मैंने नहीं बोला अरे रिमेनिंग एरिया, बिल्कुल बताया, ठीक है। बोलो साहिल। एक्सक्यूज मी सर, एलपीजी सिलेंडर आता है, सिलेंडर क्यों बोलते हैं हम लोग? क्या शेप सिलेंडर जैसा होता है उसका? ये बताने की जरूरत थोड़ी है,
जी यार, कितना किडनी तो है ही यार, मैंने थोड़ा बहुत तो बांटा है तुम लोगों को, सबको किडनी बांटा है थोड़ा थोड़ा मैंने, ठीक है। डायमेंशनल ट्रिक को समझो जरा मेरे से अच्छे से। डायमेंशनल ट्रिक कहते हैं अगर कोई चीज 1D का है तो उसका यूनिट मीटर में आएगा, थोड़ी देर पहले मैंने इसीलिए जानबूझ करके हिंट दिया है। और अगर कोई 2D का फिगर है तो उसका यूनिट मीटर स्क्वायर आएगा, और अगर कोई 3D का फिगर होता है तो उसका यूनिट मीटर क्यूब आएगा। और ये हम जानते हैं पेरीमीटर का यूनिट मीटर होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। सुनना मेरे से डायमेंशनल ट्रिक। तो अगर सर मेरे को इसको याद करना है, पहली बात कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, कांस्टेंट को छोड़ दिया, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट हैव नो डायमेंशन। तो ये कांस्टेंट्स हैं 2 और पाई। अब गौर से देखो, अगर मैंने रेडियस को मीटर दे दिया तो मीटर का स्क्वायर लिखा है, और हाइट को मीटर दे दिया यूनिट, तो यहां से मीटर क्यूब जनरेट हुआ। और यहाँ पे सर इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यहां से यूनिट है मीटर, यहां से भी यूनिट है मीटर, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर हुआ। ओबे यार, जहां से मीटर स्क्वायर आएगा ऑब्वियस सी बात वो तो वॉल्यूम हो ही नहीं सकता है। मीटर स्क्वायर आ रहा है मतलब वो एरिया है, और अगर मीटर क्यूब आ रहा है मतलब वो वॉल्यूम है, यानी पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम की तरफ का फॉर्मूला होगा, और कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा उसमें आर स्क्वायर एच यानी क्यूब में नहीं जाएगा, वो मीटर स्क्वायर के टर्म्स में होगा। तो आर इंटू एच, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर जैसा बनेगा, तो 2 पाई आर एच ना कर्व सरफेस एरिया ही हो सकता है। पहले मैं ऐसे बताता था जब मैं सिमेट्रिकल फिगर से नहीं पढ़ाता, ठीक है। आर कम बताइए, बोलो अरकम। तो सर डायमेंशनल ट्रिक में 1D में मीटर आएगा, 2D में मीटर स्क्वायर आएगा, 3D में मीटर क्यूब आएगा। इसमें P हो गया पेरीमीटर, एरिया A हो गया एरिया, V हो गया वॉल्यूम। क्या सर 2D में एरिया पेरीमीटर दोनों होगा ना? पेरीमीटर वॉल्यूम। ये बता इतना लंबा पूरी कहानी मेरी सुनाने की क्या जरूरत थी? तू डायरेक्ट ही नहीं पूछ सकता था? अब मैं बोला यार मेरी वाली बात क्यों पढ़ रहा है, ये डायरेक्ट पूछ ले यार। पेरीमीटर इज अ पार्ट ऑफ लेंथ, लेंथ है ना, लेंथ है कि नहीं? यस सर, यस। आएगा मीटर। यस सर, वही पूछना, दिक्कत नहीं। और समझने वाली बात सिंपल है, तुम भी सही हो अपने में। अगर सर हम देखें एक सर्किल में, तो सर्किल का जो पेरीमीटर है ये भी तो 2D में ही है, इसका अपना एक्स एक्सिस है और इसका वाई एक्सिस भी जा रहा है, 2D में ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन है तो ये लेंथ, यूनिट तो मीटर का ही जनरेट होगा। जैसे कल साहिल ने मेरे को टोका कि सर आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया। एक वर्ड में मैंने पकड़ लिया था कि सच में मेरा फॉर्मूला गलत लिखा गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। मैंने कैसे पकड़ा था, कसम से मैंने यही दिमाग चलाया था कि हाँ यार मेरे से गलती हो गया है। हमें निकालना था एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया निकालना था। एरिया में मतलब मीटर स्क्वायर आता है। सुनो आप, मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से माइनस करेंगे तो मीटर स्क्वायर ही आएगा। अब 5 मीटर स्क्वायर में 4 मीटर स्क्वायर घटाया तो मीटर स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ से अंडर रूट मीटर स्क्वायर है, और अंडर रूट मीटर स्क्वायर यानी इनडायरेक्टली वो मीटर के बराबर है, तो यहाँ से मीटर निकलेगा बाहर। और यहाँ पे आप बी का स्क्वायर यानी एक लेंथ है यानी मीटर का स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर विल बी मीटर का क्यूब। अबे यार ये कैसे हो गया, मीटर क्यूब लगा दिया मैंने। फिर मेरे को समझ में आया हाँ यार यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, ये मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बनेगा, यानी यही एरिया हो सकता है, ये वॉल्यूम नहीं हो सकता। अब एक छोटा सा सवाल तुम लोग सीखना, कितने चालाकी से अगर ये ट्रिक सीखे हो आप, डायमेंशनल ट्रिक, इस सवाल का आंसर दौड़ते हुए दोगे। अगर यहाँ पे एक एरिया ऑफ द रिंग में पूछूं, एक रिंग है जिसमें बाहर वाला जो रेडियस है वो R2 है और अंदर वाला जो रेडियस है वो R1 है, इतना छोटा वाला, तो बताओ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रिंग। ये रिंग का एरिया पाई R2 माइनस R1, पाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर स्क्वायर, पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, पाई R2 के पावर 4 माइनस R1 के पावर 4। चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, अगर रटे हुए हो तो आंसर जल्दी दे दोगे, समझ के थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर दोगे समझ के, बहुत शानदार। अभी भी लोग गलत आंसर दे रहे हैं, व्हाट विल बी द शेडेड एरिया। अगर आपसे मैं पूछूं या आपसे पूछूं ये रिंग का एरिया कितना होगा, तब भी लगता है तुम लोग अभी गलत जवाब दे रहे हो। एरिया ऑफ द रिंग जो होता है दोस्तों, वो मैं आपसे एरिया पूछ रहा हूँ,
तो आप खुद सोचो, जितने लोग ए बोल रहे हो खुद सोचो, रिंग है, एरिया बोल रहे हो, ये मीटर को मीटर से माइनस करेंगे तो यहां से तो मीटर आएगा, एरिया ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो मीटर स्क्वायर जनरेट होगा, मीटर स्क्वायर ही एरिया होता है, तो आंसर यही है। यहाँ तो मीटर क्यूब माइनस मीटर क्यूब बनेगा, वॉल्यूम बनेगा ना, मीटर के पावर 4 माइनस मीटर के पावर 4 नहीं, वॉल्यूम से भी हटके कोई चीज है ना, तो ना 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 रे, आंसर हो गया बी रे, तो आंसर इसका बी था, इतना आसान से। जल्दी से एसएस ले लो आप। सोचा आज पूरा फॉर्मूला निपटा दूंगा, लेकिन तुम लोग का ना बीच में चैट सेक्शन को देखने के चक्कर में ये हो जाता है। ठीक है, क्लियर, जल्दी। मरियम वो स्टार्टिंग वाली रिकॉर्डिंग नीचे, एक और क्लासरूम रिकॉर्डिंग है, क्लासरूम रिकॉर्डिंग एक नीचे है, ठीक है, उसको भी देख लें। दो क्लासरूम रिकॉर्डिंग मेरे से गलती से बन गया था, इसलिए मैंने नीचे कर दिया है, ठीक है, इसी सब में लेट हो जाता है, बाकी लोगों का जवाब देना, चैट ऑफ कर दिया मैंने। अब आप मेरे को बताना खुद दोस्तों ना, कैसे बताओगे, चैट तो ऑफ कर रखा है मैंने। नीचे अगर आप एक हॉलो सिलेंडर को देखोगे, नीचे अगर देखोगे तो नीचे एक रिंग ही है। अगर आप इसको ऊपर से ऐसे देखो, ऊपर से ऐसे जाके देखना, इस तरह का एक रिंग दिखेगा, ये रिंग दिखेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं बताओ कितना इसको बनाने में मेटल की जरूरत पड़ी थी, कितना मेटल की जरूरत पड़ी थी इसको बनाने में, आप बोलोगे सर देखो ना 15 फॉर्मूले तक पहुंचे हैं, 15 सवाल मेरे को डीपीटी का बनाना है, तो कैसे काम चलेगा? फॉर्मूला के खाली डीपीटी बनाएंगे, कैसे काम चलेगा? फॉर्मूला तो और ज्यादा होना चाहिए ना। तो 15 नंबर क्या हो जाएगा? ये इस पूरे मेटल को बनाने में कितना लगेगा, कितना मेटल लगेगा? तो मेटल यूज्ड, कितना मेटल लगेगा सर? तो मेटल यूज्ड हो गया पाई एरिया ऑफ द रिंग, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये हुआ रिंग का एरिया। और ये कितने हाइट तक जा रहा है? h हाइट तक, ये हो गया मेटल, इतना मेटल लगेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, बाहर का सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर का सिलेंडर का वॉल्यूम, तो ये बीच का जो एरिया, जो बीच का वॉल्यूम यूज हुआ है वो निकल जाएगा सर। तो ये वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड आप ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा सर और बताइए कोई और, 16 नंबर कुछ और बताइए आप। 16 नंबर मेरे को जगह नहीं दिख रहा, कहाँ पे बताऊं? अगले पेज पे ले लेते जल्दी सा ना। 16 नंबर क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला 16 नंबर क्या कहता है फॉर्मूला, कि कितना आप इसमें सामान रख सकते हो, मेटल कंटेंट या वॉल्यूम कंटेंट, कितना सामान इसमें रखा जा सकता है, वॉल्यूम कंटेंट इन इट, कितना सामान इसमें रख सकते हो। तो बोले सर सामान रखना आपको, तो सिर्फ सामान तो आप इतने वाले में तो रख पाओगे, अंदर वाले में ही, इसी में, बाहर थोड़ी रख पाओगे। तो इसका रेडियस और इसका हाइट ये सॉलिड की तरह ट्रीट कर लो, तो इसका रेडियस और इसका हाइट, यानी इसका रेडियस है अंदर वाले का r1 का स्क्वायर और इसकी हाइट h है, इतना सामान रख सकते हैं। अच्छा सर इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? तो अब इसमें कर्व दो है, अंदर से भी हम झांक देख सकते हैं, बाहर से भी, इसलिए इसमें हम बोलते हैं कि आप कौन सा वाला कर्व सरफेस एरिया पूछ रहे हो, इनर कर्व सरफेस एरिया या आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अगर वो कर्व बोल रहा तो अंडरस्टूड है, वो दोनों पूछ रहा, याद रखना। इनर अंदर वाले रेडियस के हिसाब से फॉर्मूला चलाना, पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको याद करवाया, कैसे चालाकी से याद कर सकते हैं। और बाहर वाले का, बाहर का रेडियस, तो बाहर का पाई r2 स्क्वायर एच। अच्छा सर टीएसए कितना हो जाएगा, ये बता दीजिए टीएसए। अरे टीएसए तो ये तो भाई साहब आएंगे ही आएंगे, पाई r1 स्क्वायर एच और पाई r2 स्क्वायर एच। ऊपर भी एक रिंग है, ऊपर भी एक रिंग है, नीचे भी एक रिंग है, एक रिंग का एरिया ये होता है, रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा हो जाएगा, ये 2 टाइम्स पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, एरिया ऑफ रिंग डबल कर देना। फॉर्मूला रटने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन एक बार समझ लियो तो उम्मीद है आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से उतार लो, आज इतनी रखते हैं। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश क्लास है, पेज नंबर 1 एसएस लेना, जल्दी से एसएस ले लो, पेज नंबर 1 का। ठीक है, पेज नंबर 1 का, पेज नंबर 2 का, जो आप ब्रिक्स वाला बोल रहे थे, जल्दी से ब्रिक्स वाला। मैं नमाज नहीं पढ़ा हूँ, मेरी नमाज का टाइम बहुत कम है, उम्मीद है अलीगढ़ में टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, नमाज का टाइम ना निकल जाए। ठीक है, डॉट किसी और दिन पूछ लीजिएगा, या आप मेरे से टेलीग्राम, या टेलीग्राम तो बर्बाद कर दिया तुमने, टेलीग्राम को छोड़ा ही नहीं है मेरे डॉट बताने के लिए तुम लोगों ने, बस बढ़िया चलते रहो तुम लोग, अपने में डॉट खेलते रहो, अच्छा है, मेरा टाइम बच रहा है। ठीक है, ये 3rd नंबर का पेज है,
3rd नंबर का पेज है और ये 4th नंबर का पेज है 18। हो सकता है कुछ कुछ सवाल इसका न्यूमेरिकल का भी दे दूं और फॉर्मूले ज्यादा होंगे, तो 18 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिया तो अपने में बड़ी बात है। यहाँ पे कोन का भी फॉर्मूला उम्मीद करते थोड़ा सा कोन आप याद ही कर लो, सिलेबस में नहीं है बस याद कर लो। कोन इज नॉट अ सिमेट्रिकल फिगर, कोन इज नॉट अ सिमेट्रिकल फिगर। उस कोन का एक अपना रेडियस होता है, क्योंकि जो बेस में है वो एच हाइट तक नहीं गया ऊपर। कोन इज नॉट अ सिमेट्रिकल फिगर। यहाँ पे जो लेंथ होता है ये वाला, इसको हम लोग स्लाइंट हाइट कहते हैं। दिस इज स्लाइंट हाइट, स्लाइंट हाइट है ना, तिरछा हाइट। तो ये 19वां नंबर, इसका जो स्लाइंट हाइट है वो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जा सकता है सर। एच स्क्वायर और आर स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, स्लाइंट हाइट मिल जाएगा। इसका वॉल्यूम जो होता है तो पता चलता है इसका वॉल्यूम जो ना सर, 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर से भी 1/3 होता है इसका वॉल्यूम। और इसका ना सर CSA जो होता है दोस्तों, मैं फिलहाल बोलूंगा बिल्कुल रट लेना, पाई टाइम्स आर इंटू एल कर दोगे CSA निकल जाएगा। और इसका अगर हम TSA की बात करें तो उम्मीद है कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। नीचे एक सर्किल है, ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता है, नीचे एक सर्किल है, इसलिए नीचे एक सर्किल का पाई आर स्क्वायर भी आ जाएगा। हाँ, अब हम टेस्ट ले सकते हैं। 22 सवाल है, फॉर्मूला छोटे मोटे सवाल के साथ हम बिल्कुल आपका टेस्ट ले सकते हैं फॉर्मूले वाला। ठीक है, इतने रखते दोस्तों। अल्लाह हाफिज। माजरत चाहूंगा आज डॉट्स और चैट में आपका ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल माजरत चाहूंगा। ठीक है, पढ़ेंगे, नमाज रह जाएगी दोस्त ना, नमाज रह जाएगी ना। डॉट आप बाद में पूछ लेना, बिल्कुल आप एक बार जल्दी से एसएस ले लो। हाँ, ये तो मैंने हटा दिया, जल्दी से एसएस ले लो आप, जल्दी से एसएस ले लो आप। 22 फॉर्मूले हो गए हमारे। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, स्पेयर का 5-7 मिनट और लगेगा और अगले लेक्चर में खाली सवाल 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 करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले बस रह गया। अच्छा, आपके सिलेबस का फॉर्मूला सारा हो गया है, आपके सिलेबस का फॉर्मूला सारा हो गया है, यहाँ तक सारी सिलेबस में है। ये आउट ऑफ सिलेबस चलेगा, स्पेयर हेमिस्फीयर वगैरह सब आउट ऑफ सिलेबस में है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। चाहे तुम लोग हैंड रेस करो ना, बिल्कुल लगता है कि मेरा नमाज नहीं होने दोगे। हाँ शफक बोलो, शफक आफ्ताब जल्दी बोलिए, माइक मैंने ऑन किया आपका। शफक बोलो, शफक आफ्ताब जल्दी बोलिए। कुछ ना समझ में आया, क्या बोली तुम? सर 22 नंबर का नहीं समझे। क्या सर एक्सप्लेन 22। ये बोला ना, एक्सप्लेन 22। टीएसए क्या, ये समझाने क्या जरूरत है, ये बचपन अभी इतने सारे टीएसए देख लिया मैंने। टीएसए क्या होता है, सीएसए और प्लस रिमेनिंग एरिया। ये कर्व वाला तो हो गया, बचा ऊपर और नीचे। ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट का कोई एरिया नहीं, नीचे एक सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। कुछ लोग इसमें पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर बोल देते हैं, बोलने तो हम ना याद करते हैं, ऐसे हम ऐसे ही काम चला लेते हैं। ठीक है, चलिए मरियम बोलो दोस्त जल्दी, मरियम बोलो बोलो, मरियम जल्दी चलो, जल्दी, नमाज बाकी है मेरी। अल्लाह हाफिज। बोलते रहो तुम, इतना साल में आप लोग बोलते हैं। अल्लाह हाफिज। 7 बजे शाम में, 8 बजे से आपकी इंग्लिश की क्लास है, 8 o'clock है ना, याद रखेंगे आप लोग टाइम, 8 o'clock। 9:45 पे आपका मैथ और इंग्लिश की दोनों डीपीटी आएगी एक साथ। 9:45 पे दोनों डीपीटी एक साथ आएगी ना, आप कर लेंगे। फॉर्मूले वाले सवाल होंगे, बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।